ये जो लाइव सेशन आपके बीच में रखा गया, इसके पीछे केवल एक उद्देश्य था, ताकि आप मंत्र विज्ञान के उस प्राचीन विज्ञान को समझें जो पूर्वाचरणों में दिया। लेकिन आज हम लोग टीवी और मोबाइल में इतने फंसे रह गए हैं कि बस 24 घंटा उठ चलता रहता है, स्क्रॉलिंग करता रहता है और फालतू में अपना टाइम और समय बर्बाद करते रहते हैं। यदि हम वास्तविकता में अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई संन्यास ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए, घर छोड़ दीजिए, प्रभा छोड़ दीजिएगा। घर में रह करके भी आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। घर में रह करके भी आप अपने जीवन को अधिक बेहतर बना सकते हैं। और उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, क्या पुरुषार्थ करने चाहिए? तो सबसे पहले तो है पहला सुख, निरोगी काया। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हमारा खान पान स्वस्थ हो। किसी प्रकार की मंत्र साधना में मंत्र, माला, आसन, इसके अलावा क्षेत्र, उसके अलावा दिशा, इन सब का विवेक रखना पड़ता है। तो जब भी आप किसी प्रकार की मंत्र साधना जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको किसी गुरु का परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए और गुरु के सन्निधि में बैठ करके ही हमें मंत्र साधना करनी चाहिए। यदि हम सिद्धि की तरफ उन्मुख हो रहे हैं तो सामान्य रूप से मंत्रों का लाभ लेना चाहते हैं तो सामान्य रूप से भी हमें अपनी समस्या को बता करके किसी योग्य मंत्र साधक या मंत्र गुरु से हमें गुरु मंत्र लेकर के ही उसकी साधना करनी चाहिए। ये ठीक वैसे ही है, मंत्र विज्ञान ठीक वैसे ही है जैसे एक मेडिकल स्टोर में बहुत सारी दवाइयां रखी हैं, लेकिन आप कौन सी दवाई लेते हैं? जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई है, आपके पर्चे पे लिखी है, ठीक है ना? और डॉक्टर आपको बताता है कि दवाई आपको खाने से पहले लेनी है या बाद में लेनी है, ठंडे पानी लेनी है, गर्म पानी लेनी है। मंत्र विज्ञान भी ठीक वैसे ही है। मंत्र विज्ञान अपने आप में एक मेडिकल स्टोर है। आप ये पूरा का पूरा विज्ञान इस बुक के माध्यम से समझ सकते हैं। पिछले लगभग 7 सालों का पूरा शोध, रिसर्च, अन्वेषण, अनुसंधान हमने इस किताब में संग्रहित किया हुआ है। मंत्र की शक्ति को कैसे जगाएं, मंत्र की साधना कैसे कर सकते हैं, मंत्र की सिद्धि कैसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा विज्ञान, ये पूरी थीसिस हमारी, और उसको बाहर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मंत्र शक्ति जागरण, इसमें बहुत सारे मंत्र मैंने बताए हैं, उनकी जाप साधना आपको मैंने बताई है। तो कभी भी अपने मन से कभी कोई मंत्र न जपें। मैं आप सभी को आगाह करना चाहता हूं, जब भी आप किसी मंत्र साधना करना में मंत्र में साधना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना प्राप्त करना चाहते हैं या कोई जाप करना प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि हमने तो बहुत सारी जाप कर ली, हमें कोई फल नहीं मिलता नहीं है। मैंने जाप कहां से ली थी? आपने बोले मंदिर गए थे, किताब खोली थी, उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे थे, तो लक्ष्मी बढ़ाने वाला मंत्र हमने देखा और शुरू कर दिया। तो बिना शुभ मुहूर्त के, कौन से नक्षत्र में, कौन से दिवस में, कौन सी तिथि में, कौन से बार में, कौन सी दिशा में, कौन से आसन पर, कौन सी माला से, कौन से अंगुली से हमें जाप करनी है, ये सारा का सारा विधान ठीक मेडिकल साइंस की तरह ही होता है। दवाई कब लेनी है, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, ऐसी मंत्र विज्ञान। तो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको किसी योग्य गुरु का परामर्श लेना चाहिए और कोई योग्य गुरु ही आपको बता सकता है आपकी समस्या के समाधान के रूप में मंत्र विज्ञान को। जैसी बीमारी वैसी दवाई, ऐसी जैसी समस्या वैसा मंत्र विज्ञान का समाधान। बात समझ में आ गई? तो कभी भी किसी भी पुस्तक से अपने मन से कोई मंत्र जाप करने मत बैठ जाना, उसके कभी कभी नकारात्मक परिणाम भी होते हैं, ठीक है ना? आपने जाप शुरू कर दी और उसके नेगेटिव अगर कोई होगा स्थिति तो आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक मंत्र का अपना एक अधिष्ठायक देव होता है, एक देवी होती है जो उस मंत्र की रक्षा करती है। ये सारी आध्यात्मिक व्याख्या हैं, लेकिन मैं आपका वैज्ञानिक व्याख्या कर रहा हूं। तो हर मंत्र की ध्वनि हमारे मन को सकारात्मक बनाती है और कभी कभी नकारात्मक बनाती है, क्योंकि मंत्र विद्या में अलग तरह के मंत्र हैं, मारण, स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण। तो उसमें कौन सा मंत्र हमारे लिए उपयोगी है, ये जानने के लिए आप किसी ना किसी योग्य गुरु का ही परामर्श लें और उनके सानिध्य में बैठ करके, उनके निर्देशन बैठ करके आपको साधना प्रारंभ करनी चाहिए।